बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, भाइयों, क्या हाल है? सब ठीक-ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक-ठाक होंगे। दोस्तों, देखिए, मार्केट की जो अपना टर्मिनोलॉजी है या मार्केट की जो चाल है या मार्केट हमें क्या कहना चाह रही है कि मार्केट सुबह बहुत अच्छी ज़ोरों-शोर से उठती है, 2 बजे के बाद फिर झाग की तरह बैठ बैठ जाती है। आखिर इसकी वजूहात क्या हैं? आज हम ये सब कुछ आपको इस व्लॉग में बताएँगे। क्यों ऐसा हो रहा है? देखिए, आज मॉर्निंग बेल में भी आपको ये बताया था। आप उठा के देखें कि मार्केट सुबह जैसे ही ऊपर जाए, आप बेच के काम करें, ऊपर बेचें, नीचे आपको वही माल आपको काफ़ी मार्जिनल नीचे दोबारा से मिल जाएगा। ठीक है? आज के व्लॉग में वो सारी बातें बताने जा रहे हैं। और दूसरे नंबर पे ये कि आजकल देखें, ब्लू चिप स्टॉक में प्रॉफिट टेकिंग आ रही है और कचरा चल रहा है। इसकी भी वजह बताएँगे कि क्या वजह है और ये कचरा कब तक चल सकता है? इसमें कौन-कौन से स्टॉक सेकंड ईयर, थर्ड ईयर कब तक चल सकते हैं और क्या लेवल्स आगे दिखा सकते हैं और एग्ज़ैक्टली अब हमें क्या करना चाहिए और किस तरह से वर्किंग करनी चाहिए? कि आप देखें, जो इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं वो धड़ाधड़ माल बेच रही हैं, जबकि दूसरे अदारे माल उठा रहे हैं। कल तक की फिपी-लिपि ने हमें ये बताया। आज की फिपी-लिपि क्या बताएगी, वो अभी तक आई नहीं है। बहरहाल एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, वो सारा कुछ आपके सामने रखेंगे। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे सिल्वर, गोल्ड और लर्निंग ग्रुप में आना चाहते हैं और इसके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, वॉइस मैसेज करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। जी दोस्तों, सबसे पहले आपको पता है कि हमारा सिलसिला होता है कि मार्केट की समरी आपके सामने रखते हैं। इंडेक्स जो है आज क्लोज हुआ है 1,64,444 पे, 1241 पॉइंट आज मार्केट ने निकाल दिए। मार्केट में आज जो केएससी 100 का भी आज हिस्टोरिक वॉल्यूम लगा है। जब ऑल शेयर पे जाएंगे तो वो भी बताएंगे। आज वॉल्यूम लगा है जी मार्केट में 1,39,40,78,78,98। बहुत बड़ा वॉल्यूम लगा है, यानी कि केएससी 100 का तकरीबन लगा लें कि 1 अरब से भी 1 बिलियन से वॉल्यूम एक्सीड कर गया, जिसकी वैल्यू आपके सामने है। वैल्यू कम होगी, ज़ाहिर सी बात है, पेनी स्टॉक इसमें केल एक ऐसा स्टॉक था जिसने 1 अरब वॉल्यूम लगाया, 1 अरब सिर्फ उसी का, बाकी 39 करोड़ पूरी केएससी 100 के स्टॉक्स का। आगे है जी, मार्केट ओपन हुई 1,66,280 पे, मार्केट हाई गई 1,86,864 के करीब। वहां पे प्रॉफिट टेकिंग आई, मार्केट ने अपना लो लगाया 1,64,261, 1,424 पॉइंट डाउन और 1,178 पॉइंट अप, यानी कि 1,178 से 1,444 अगर देखें तो 1,241 पॉइंट एक्चुअली माइनस नहीं हुई, बल्कि मार्केट आपकी तकरीबन 2600 पॉइंट माइनस हुई है। यानी कि 1178 पॉइंट को भी इसमें ऐड करें ना, ये सारे निकालने के बाद नेगेटिव इतनी हुई। तो ये एक लगा लें कि सोचने वाली चीज़ है कि इतनी बड़ी विग आप साइड पे छोड़ी, व्हाई? इकोनॉमिकल व्हील कैसे आज मूव किया? 32 स्टॉक जो है वो बुल्स का साथ दिए इन्होंने, 67 स्टॉक ने बियर्स का साथ दिया, 1 स्टॉक अनचेंज रहा। आप देख सकते हैं यूबीएल इसमें ग्रीन नज़र आ रहा है, बाकी ज़्यादातर रेड। ऑल शेयर का वॉल्यूम 3 अरब, जो कि मिलियंस में बनता है, 3076.685 मिलियन। इट्स अ बिग वॉल्यूम, रिकॉर्ड हिस्ट्री में आज तक इतना वॉल्यूम नहीं लगा, 3 अरब से ज़ायद का वॉल्यूम। और ऑल शेयर में चूंकि कैल भी आता है और ऑल शेयर में ही आपका डब्ल्यूटीएल भी आता है। डब्ल्यूटीएल ने 95 करोड़ शेयर और 1 अरब तकरीबन 10 करोड़ शेयर इसके जो थे अपना कैल के, यानी कि यूं मिला के टोटल मार्केट का वॉल्यूम 1 अरब था और 1 अरब आप लगा लें कैल का और 1 अरब ही राउंड फिगर हम कर लेते हैं डब्ल्यूटीएल का। ये इनकी पार्टिसिपेशन थी। आगे आते आते हैं जी, किस स्टॉक ने कितने पॉइंट मार्केट में ऐड किए, किसने कितने निकाले? सबसे ज्यादा पॉइंट 70 पॉइंट एच एम बी ने जो है वो ऐड किए, यूबीएल 54, हब पावर 33, पीपीएल 33, पीएसएल 32, पीएसएक्स 24 और ग्लेक्सो ने 18 पॉइंट मार्केट में डाले। सबसे ज्यादा जिन्होंने पॉइंट निकाले, एंग्रो होल्डिंग सरफरिश्ता है, 197 पॉइंट इसने निकाले, सिस्टम 155, एफएफसी 122, ईफर्ट 93, बीएएचएल 89, बीएएफएल 81 और एचबीएल 72। यानी कि आज बैंकिंग सेक्टर में भी प्रॉफिट टेकिंग एंड पे विटनेस हुई।
अब आते हैं जी टॉप वॉल्यूम्स के लिहाज से। अब यहाँ पे आपको और सिचुएशन वॉल्यूम के हिसाब से क्लियर हो जाएगी। सबसे टॉप पे रहा है जी केल। इसने आज अपना हाई लगाया 8 रुपए 52 पैसे, लो लगाया 7 रुपए 46 पैसे, बंद हुआ है 7 रुपए 70 पैसे पे, 5 रुपए 5 पैसे इजाफे के साथ एक टाइम पे अपर कैप के करीब चला गया था। इसमें वॉल्यूम लगा जी 1.02 बिलियन का। इट्स अ रिकॉर्ड। दोस्तों इसकी एक मटेरियल इन्फॉर्मेशन जो अभी 20 को आनी है, इसके अगेंस्ट किसी ने अपने अंदाजे उसमें शेयर किए और लोगों के हाथ पांव फूल के बाद धड़ाधड़ खबर को सही तरह पढ़ा नहीं कि खबर क्या है, उन्होंने खबर बताई क्या है और बस वो उसके पीछे लपक पड़े। हालांकि ये इसके लिए पॉजिटिव खबर थी, नेगेटिव नहीं थी। लिहाजा इसको पैनिक के आए बगैर आप इनको होल्ड रखें, आगे अच्छे पोटेंशियल दिखा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं जी WTL दूसरे नंबर पे। देखो बार-बार आपको बताया जा रहा था WTL के बारे में, आज 2 रुपए से 2 रुपए 10 पैसे ब्रेक कर गया है। बस ये गेम ऑन स्टार्ट है। 2 रुपए 9 पैसे एवरेज होके बंद हुआ है, लेकिन 2 रुपए 20-22 पैसे पे क्लोज हुआ था। हाई इसने 2 रुपए 26 पैसे लगाया। 1.72 इसका लो था। ये 953.71 मिलियन का इसमें वॉल्यूम लगा है, जो 1 अरब के करीब-करीब ही है। ठीक है? इसमें गेम ऑन है। आगे जी टैली है, टैली ने अपर कैप लगाया, 1 रुपए 3 पैसे का इज़ाफ़ा, इसमें 99.87 मिलियन का वॉल्यूम है, 10 करोड़ के करीब-करीब और 11 रुपए 34 पैसे पे क्लोज़ हुआ है। तीसरे नंबर पे सीनर्जी, इसमें भी 90.05 मिलियन का वॉल्यूम लगा है, 18 पैसे प्लस। हेस्कोल 5वें नंबर पे, इसमें वॉल्यूम लगा है जी 73.10 मिलियन का, 86 पैसे 15 रुपए 91 पैसे पे क्लोज़ हुआ। दोस्तों टॉप गेनर्स की अगर हम बात करें, WTL टॉप पे रहा है जी। इसमें 20.11% का इजाफा हुआ है। बहुत बड़ा इजाफा होता है जी, 10% पे कैप लगता है, ये डबल कैप एक तरह का। नेक्स्ट 10.05% का इजाफा ICCI, इसमें हुआ है जी 10.04% का इजाफा, 1 रुपए 21 पैसे ऐड किए पेस। अपर कैप 2 रुपए 5 पैसे, 10% का इजाफा। KOHP अपर कैप, ठीक है, 3 रुपए 84 पैसे का इजाफा। आगे आते हैं जी लूजर्स में। लूजर्स की परसेंटेज क्या है जी? STML 3 रुपए 31 पैसे निकाल दिए, 30 रुपए 25 पैसे पे क्लोज हुआ है। STJT 8 रुपए 90 पैसे निकाल दिए, 95 रुपए 99 पैसे पे क्लोज हुआ है। FPJM ये है जी फर्स्ट पंजाब मुदारबा, इसके बारे में भी एक वीडियो बना के आपको बताएंगे कि आगे होने क्या जा रहा है। 5 रुपए 97 पैसे पे क्लोज हुआ है, 52 पैसे की कमी। JSGCL 10 रुपए 94 पैसे की कमी, 127 रुपए 70 हुआ। उसके बाद PPVC ये 7.37% का डिक्लाइन आया, 1 रुपए 30 पैसे की कमी के साथ 15 रुपए 21 पैसे पे क्लोज हुआ। अगले सेगमेंट की तरफ आते हैं, जिसमें सेक्टर वाइज बताएंगे कि इस सेक्टर ने कितने पॉइंट निकाले, ताकि आपको सही तरह अंदाजा हो कि आज कौन से सेक्टर ज्यादा गिरे हैं। सबसे पहले जो जिन्होंने पॉइंट्स की प्लस में कंट्रीब्यूशन की, सबसे पहले है जी फार्मास्यूटिकल, 38 पॉइंट मार्केट में ऐड किए इसने। दूसरे नंबर पे है जी अपना पावर जनरेशन 33 पॉइंट, मिसलेनियस 31 पॉइंट, ट्रांसपोर्ट 4 पॉइंट, रिफाइनरी 4 पॉइंट, ऑटोमोबाइल 1.81 पॉइंट। उसके बाद लेदर इसने जनाब 1 पॉइंट से भी कम पॉइंट इसने मार्केट में ऐड किया। उसके बाद आते हैं जी हम, जिसने सबसे ज्यादा पॉइंट निकाले मार्केट से, कमर्शियल बैंक सरफरीस्त हैं जी, 334 पॉइंट निकाले। फर्टिलाइजर 228, टेक्नोलॉजी 178, इन्वेस्टमेंट बैंक 175, सीमेंट 114, ऑयल एंड गैस 100, ऑयल एंड गैस 74, मार्केटिंग वाला होता है दूसरा। ठीक है दोस्तों, तीसरा सेगमेंट जो हमारा है जी, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, उसके हवाले से आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले है जी रिकॉर्ड ब्रेकिंग ट्रेडिंग डे। वाओ, जो आपको शुरू में बता रहे थे, 3.07 billion share traded, highest volume in a single session. It's a big volume. दूसरे नंबर पे जो है वो है जी केल सेट्स द न्यू रिकॉर्ड, 1.02 बिलियन शेयर्स ट्रेडेड इन अ सिंगल डे, हाईएस्ट वॉल्यूम बाय एनी कंपनी इन PSX। सबसे बड़ा वॉल्यूम का रिकॉर्ड बन गया एक दिन में एक कंपनी ने जो वॉल्यूम लगाया। आगे नेक्स्ट है जी कि गोल्ड प्राइसेस स्काई रॉकेट इन पाकिस्तान, 4,42,824 कैरेट सोना हो गया जी, बढ़ता जा रहा है। Pakistan's inflation may exceed a target range in fiscal year 2026 as the
फूड एंड एनर्जी प्राइसेस राइज, स्टेट बैंक ने ये रिपोर्ट शाया की है। आगे सामा बैंक के मुतालिक खबर है जी कि सामा बैंक रिसीव्स अ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अप्रूवल टू बिकम अ फुल इस्लामिक बैंक। वेरी गुड, सामा बैंक जो है इस्लामिक में कन्वर्ट होने जा रहा है। अच्छी न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है, इसकी प्राइस एप्रिसिएशन भी हो सकती है। नेक्स्ट खबर है जी कि गवर्नमेंट रिड्यूसेस द पेट्रोल प्राइस बाय 5.66 रुपीस, यानी कि 5 रुपये 66 पैसे कमी हुई है पेट्रोल में, 1 रुपये 39 पैसे डीजल में। ऑयल एंड गैस के हवाले से खबर है, ऑयल प्राइसेस अप 1% आफ्टर द ट्रम्प सेज इंडिया प्रॉमिस टू स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल। यानी कि इंडिया अब समझ लें घुटने टेक दिए हैं, अमेरिका को साफ कह दिया जी हम रशिया से ऑयल नहीं खरीदेंगे। यूबीएल के हवाले से खबर है जी, यूबीएल प्रॉफिट सोर्स पोस्ट बाय 100 बिलियन डिक्लेयर रुपीस 21.50 टोटल डिविडेंड। दोस्तों गुड, अच्छा, यानी कि अर्निंग इसने पोस्ट की है यूबीएल ने। हमारा चौथा सेगमेंट है जी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स। सबसे पहली खबर है, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट में मटेरियल इंफॉर्मेशन भी आती है, ठीक है। मीडिया में चलने वाली खबरें के शहरियार चिश्ती ने के इलेक्ट्रिक के शेयर सऊदी ग्रुप को बेच दिए, जो कि गलत साबित हुई। अब के इलेक्ट्रिक पावर के डायरेक्टर के मुताबिक शहरियार चिश्ती के पास कोई शेयर्स हैं ही नहीं जो वो बेच सकेंगे। अभी तक कंपनी की सऊदीया के साथ कोई हतमी डील नहीं हुई। दोस्तों ये बात समझे, ये यानी कि अभी तक का लफ्ज जो इस्तेमाल किया गया कि अभी तक नहीं हुई, हो सकती है आगे, ठीक है। यानी कि उन्होंने इसको डिनाई नहीं किया, लोग समझे कि शायद इसको डिनाई कर दिया है कि उनके साथ डील कैंसिल हुई है। उन्होंने कहा अभी तक कोई डील नहीं हुई, यानी कि स्टिल अभी गेम बाकी है, आगे आप समझदार है। पाक अफगान बॉर्डर पर कशीदगी के बायस तमाम तजारती रास्ते आर्जी तौर पर बंद कर दिए गए। कंपनी की अफगानिस्तान और वस्ती एशिया के साथ अहम तजारती सरगर्मियां मुतासिर हो सकती हैं कि ये सूरत हाल बरकरार रही। कंपनी हालात को करीब से मॉनिटर कर रही है और ज़रूरत पड़ने पर मजीद अपडेट जारी करेगी। ये है जी पेप्सी, ठीक है जी, इसके हवाले से ये है। आगे पांचवा सेगमेंट हमारा आ गया जी फिपी लिपि का। फिपी लिपि हम कोशिश करते हैं कि जैसे ही आती है ग्रुप्स में भी इसकी वो लगा देते हैं कि क्या है, लेकिन अगले दिन हमें लगानी पड़ती है क्योंकि टाइम बड़ा कम होता है, वीडियो जल्दी लगानी होती है। काफ़ी लोग फिर कहते हैं काफ़ी लेट आ रही है फिपी लिपि, क्योंकि लेट आ रही है आजकल, 8-9 बजे के करीब आती है वीडियो, हम कोई 6-7 बजे के करीब रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो ये कल के हवाले से, कल आप देखें कि इंश्योरेंस की तरफ से जो है मैसिव सेलिंग आई, और आप देखें कि यही सेलिंग अदर्स की भी है, फंड्स की भी है और एनबीएफसीज की भी है, ठीक है। लेकिन आप देखें कि इन द ओवरऑल सेक्टर वाइज अगर हम देखें तो फंड्स ने माल उठाया है। इंश्योरेंस ने $22.04 मिलियन का नेट माल बेचा है। म्यूचुअल फंड ने $13 मिलियन का उठाया है। बैंक्स ने भी $6.14 मिलियन का उठाया है। कंपनीज ने भी $12.22 मिलियन का उठाया है। इंडिविजुअल्स ने माल बेचा है और इनका साथ दिया है बेचने में ओवरसीज पाकिस्तानियों ने भी इनका इंश्योरेंस ने जो बेचा है उनका साथ। तो दोस्तों देखें इसी तरह हो रहा है, कभी 2 इदारे बाइंग पे आ जाते हैं, 2 सेलिंग पे आते हैं, कभी 2-3 सेलिंग पे होते हैं, बाइंग पे आ जाते हैं। इसी तरह मामला चल रहे हैं, लेकिन ये है कि इंशाअल्लाह ताला आगे काफ़ी मुस्बत खबरें हैं मार्केट में। एक्चुअली अब हम पहले आते हैं जी कैंडल की तरफ। कैंडल देखिए आपके सामने है, जिसमें हम कैंडल को डिस्कस करेंगे और इसके साथ-साथ मार्केट का तज्ज़िया करेंगे। दोस्तों देखें बात ये है, मार्केट आजकल ऐसे क्यों परफॉर्म कर रही है कि पहले ऊपर जाती है 1000, 1200, 1500, 2000 पॉइंट ऊपर, उसके बाद फिर 2 बजे के बाद प्रॉफिट टेकिंग आना शुरू हो जाता है और एक लूप की शक्ल अख्तियार कर लेती है, ग्राफ ऊपर जाता है और फिर नीचे। यानी कि जिसे कहते हैं ना कि पहले बहुत ज़्यादा एग्रेसिव फिर झाग की तरह बैठ जाते हैं। दोस्तों इसकी वजह है कि मार्केट में बहुत सारे रूमर्स, नेगेटिव रूमर्स का फिर बसेरा हो गया मार्केट में। हर दूसरे तीसरे दिन ये वो लोग हैं जो अपना सारे का सारा पोर्टफोलियो साफ करके अब ललचाई हुई नज़रों से देख रहे हैं कि मार्केट तो बढ़ती जा रही है, ये तो रुक ही नहीं रही। फिर वो अपने जो है डिफरेंट सोर्सेज के ज़रिए खबरें फैलाते हैं कि भाई अफ़गानिस्तान के साथ जंग बढ़ने जा रही है, उधर इंडिया भी अटैक करने जा रहा है। उसके बाद आप ये देखो कि अमेरिका में भी हलचल मची हुई है, कहीं अमेरिका डिफ़ॉल्ट ही ना हो जाए, और इस तरह की खबरें सारी चलाई जा रही हैं, फैलाई जा रही हैं, और बेचारे मासूम जो नए इन्वेस्टर हैं, वो उनकी बातों में, खबरों में आके बेचारे परेशान हो जाते हैं और वो अपने पोर्टफोलियो साफ़ करके वो भी उनके साथ मिल जाते हैं।
तो ये असल काम हुआ हुआ है, वो नेगेटिव रूमर्स मार्केट में जो बहुत ज़्यादा है, उनकी वजह से मार्केट काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है। दोस्तों देखिए, असल जो बात है, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान का सीज़फायर हो गया है और ये आपस में बैठ के अब मुज़ाकरात पे करेंगे, बातचीत का हल निकालेंगे और ये निकल आएगा। इंडिया की एक दफ़ा उनकी जितनी खातिर हो चुकी है ना, वो दोबारा मेरे ख़्याल में जुर्रत ऐसी नहीं करेंगे, करेंगे उससे भी ज़्यादा उन्हें अपने मुँह की खानी पड़ेगी। दूसरे नंबर पे आप देखें कि पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ और दूसरे ममालिक के साथ एक डिफेंस एग्रीमेंट बड़े ज़बरदस्त किस्म के हो रहे हैं और मामलात काफ़ी अच्छे पॉजिटिव जा रहे हैं, जिसमें कि घबराने वाली, परेशान होने वाली बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, परेशानी नहीं है। सिचुएशन सारी अंडर कंट्रोल है। एप्रिशिएट करते हैं, हम सैल्यूट करते हैं हमारे जो आर्मी चीफ साहब हैं, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, जिसमें देखें पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह वो प्रेसिडेंट अमेरिका के ट्रंप भी काफ़ी एप्रिशिएट कर रहे हैं और उन्होंने देखें इकॉनमी और सरहदों की निगरानी दोनों को उन्होंने भरपूर सरहदों की निगरानी भी रखी है, साथ इकॉनमी को भी चला रहे हैं और इंशाल्लाह अल्लाह पाक पाकिस्तान को तरक्कियों की तमाम मनाजिलें इंशाल्लाह तय करवाएगा और पाकिस्तान एक ताकतवर मुल्क होके उठेगा। इसकी इकॉनमी दुनिया की टॉप 5 इकॉनमियों में भी आएगी और इंशाल्लाह ये दिन दूर नहीं है। आप तमाम दोस्तों से भी दरख्वास्त है जो नेगेटिव रूमर मार्केट में आते हैं, उनको आप उनको सही तरह उनको समझाएँ और उनको बताएँ कि भाई ऐसी छोटी-छोटी बातों से मार्केटें नहीं गिरती। आप लोग खुद चीज़ों का एनालिसिस करें और सही तरीके से नए आने वाले इन्वेस्टरों को भी गाइड गाइड किया करें। देखिए प्रॉफ़िट साथ-साथ उठाते रहें। मार्केट एकदम से क्या ऐसा करेगी कि आप कहेंगे जी हम फँस गए, मार्केट में साथ-साथ प्रॉफ़िट उठाते रहें। सेफ ट्रेड लें, जो चीज़ें बड़ी नहीं है उनमें आप एंट्री डालें और हाई साइड पे जाती हैं आप बेचें। साथ-साथ डेली बेसिस में बेचें। आपने अभी कोई लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो थोड़ी बनाना है, लॉन्ग टर्म का तो अभी टाइम भी नहीं है। अभी टाइम है, शॉर्ट टर्म चीज़ों को लें, 2-4 दिन में अच्छे प्रॉफ़िट उठाएँ, बेचें, कैश आपके हाथ में फिर तो आप इन ये यानी कि अच्छे मौकों से क्यों दूर रहें? साथ-साथ प्रॉफ़िट उठाते जाएँ, साथ-साथ तो आपके पास कैश भी आता रहेगा, लिहाज़ा ये सिंपल सी बात है और कोई भी नहीं है। दोस्तों अब आते हैं हम लास्ट हमारा जो रह गया जी आपके लिए जो 10 स्टॉक्स हैं, वो बताने हैं आपको जिसमें 5 पेनी और 5 ब्लू चिप है, जो कि तेज़ियों के रडार पे हैं, ज़बरदस्त किस्म की तेज़ी आगे दिखाने जा रहे हैं। सबसे पहले नंबर पे है जी पोल, ब्लू चिप स्टॉक में पोल, हब पावर कंपनी, बैंक अल्फला, बैंक ऑफ पंजाब, एच कार। पेनी स्टॉक्स में है सबसे पहले नंबर पे जी डब्ल्यूटीएल, दूसरे पे केल, तीसरे पे मीडिया टाइम, चौथे पे वेव्स और ये एक छोटा स्टॉक होता था अब बड़े लेवल पे आ गया और बड़े लेवल पे जाने लगा है, ये है पीटीसी जो कि 8-9 रुपए का अभी कुछ ही महीनों की बात है ये होता था, अब माशाल्लाह देखें 40 के करीब आ गए, मज़ीद भी मंजिलें तय कर सकता है। तो दोस्तों ये 10 स्टॉक थे जो कल अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। तो दोस्तों ये टोटली एंटायर एजुकेशन पर्पस वीडियो है, नॉट एनी बाय सेल कॉल। हमारी कोई रिकमेंडेशन नहीं है इन स्टॉक्स में से। वर्किंग हमने की है, हमें फंडामेंटली कुछ बेहतर लगे हैं, कुछ टेक्निकल चीज़ें अच्छी लगी हैं जो हमने आपके साथ शेयर की। आगे आपकी टोटल अपनी इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, इसकी वर्किंग करें, फिर आप डिसीजन लें कि इसको बाय करना है या सेल करना है। ठीक है? तो दोस्तों ये एक एजुकेशन पर्पस वीडियो थी, नॉट बाय सेल कॉल। कुछ भी खरीदना है, बेचना है, अपनी मर्ज़ी करनी है। दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर शहज़ाद। अल्लाह हाफ़िज़।